Hello and अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अनवी ब्रार फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सेफ शेल्टर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छी जिस्मानी और जहनी सेहत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप सबके दरमियान मौजूद हूँ और आज का टॉपिक बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड दिस इज़ वेरी रेलेवेंट टू आवर डेली लाइफ। ठीक है, आज हम बात करेंगे, आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा, स्ट्रेस के बारे में। स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस की कितनी काइंड्स हैं, कितनी टाइप्स हैं, ठीक है, स्ट्रेस को मैनेज किस तरह किया जा सकता है और स्ट्रेस का ट्रीटमेंट वे क्या है। ठीक है, ये सब हम बात करेंगे आज की वीडियो में। सो देर नहीं करते, ज़्यादा बातें नहीं करते, चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने की तरफ। सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्ट्रेस होता क्या है, देखिए, स्ट्रेस इज बेसिकली द पार्ट ऑफ लाइफ एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हैविंग अ स्ट्रेस इन लाइफ में। अगर आपको डिफरेंट मौक़ों का, डिफरेंट कामों का स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ बहुत मीनिंगलेस बन जाती है। दिस इज़ बेसिकली अ रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी टू एनी सिचुएशन। ठीक है, वो सिचुएशन चाहे थ्रेटनिंग है आपके लिए या वो सिचुएशन आपके लिए वर्कलोड की है, जब आपकी बॉडी उस सिचुएशन को रिस्पॉन्स करती है और उस रिस्पॉन्स की सूरत में जो आप फील करते हैं, आप महसूस करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रेस। अच्छा, अब स्ट्रेस अगर ये है कि स्ट्रेस एक बहुत हेल्दी इमोशन है, ठीक है, एक बहुत हेल्दी चीज़ है लाइफ में और इसका लाइफ में एज आई सेड बिफोर प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इफ़ आपका स्ट्रेस जो है वो हमेशा अनचेक्ड रहेगा, आपने अपने स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं किया, कंपैरेटिवली स्ट्रेस ने आपकी बॉडी को कंट्रोल कर लिया और वो अनचेक्ड स्ट्रेस ले गया, तो फिर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो सकते हैं। ठीक है, हर इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस ज़रूर मौजूद होता है, इनफैक्ट डेली लाइफ में मौजूद होता है। हर एज के लोग जो हैं वो स्ट्रेस को फेस करते हैं, हर प्रोफेशन के, स्कूल गोइंग बच्चे, हाउसवाइफ्स, घर में रहने वाले बाकी लोग और प्रोफेशनली जो लोग हैं वो भी स्ट्रेस को डील करते हैं। ठीक है, लेकिन हर एक के हैंडल करने का तरीका अलग है। जो लोग स्ट्रेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर लेते हैं वो तो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, लेकिन जो लोग स्ट्रेस को डील नहीं करते अच्छे तरीके से और उसको अनचेक छोड़ देते हैं, उनके लिए आगे जाके बहुत से साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की दूसरी पॉइंट की तरफ, तो हम देखेंगे कि काइंड ऑफ स्ट्रेस कौन कौन सी है। ठीक है, हमारे पास देखिए दो काइंड ऑफ स्ट्रेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्रॉब्लम, तो उसके पॉजिटिव काइंड कैसे हो सकती है। तो एज आई सेड बिफोर कि स्ट्रेस इतना नुकसानदेह नहीं है जितना हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में उसको एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब स्ट्रेस अच्छा कैसे है, मैंने आपको ऊपर बताया कि स्ट्रेस जो है वो आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है। वो इसी तरह हो सकता है कि अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। उनको होता है कि उन्हें टाइमली अपना काम ख़त्म करना है, रात को जल्दी सोना है, अपनी रूटीन सेट करनी है, ऑल दैट, वो स्ट्रेस की कंडीशन है। बट दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और उनके घर वाले एज्यूम करते हैं कि बेटा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं लो। दैट वाज नॉट अ नेगेटिव स्ट्रेस, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को या किसी भी प्रोफेशनल बंदे को कोई टास्क मिला है और अगर उसको उस टास्क का स्ट्रेस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस होना सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या है कि आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है, वो काम कंप्लीट करने के लिए और उस काम को अच्छे और टाइमली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपका फोकस इम्प्रूव करेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको उस काम को कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश रहेगी। ठीक है, और ये है कि एक्साइटमेंट का एक लेवल जो है वो आपका हमेशा रेज्ड रहता है और आपकी परफॉर्मेंस इसकी वजह से इम्प्रूव रहती है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ, दूसरी काइंड की तरफ। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है?
नेगेटिव स्ट्रेस ये है कि जब आपको किसी काम का वर्कलोड आपके ऊपर आएगा या आपके एग्जाम्स आने लगते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द नेगेटिव साइन ऑफ अ स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप पैनिक कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो फिर जो है वो नेगेटिव साइंस में आएगा। ठीक है, आपको डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो ऑकर्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली, जब आप नेगेटिव साइंस के साथ आओगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए सिचुएशन और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अनप्लेजेंट बनता जाएगा। अब हम आ जाते हैं साइन ऑफ स्ट्रेस। देखिए स्ट्रेस कौन कौन सी है। ठीक है, हमारे पास देखिए दो काइंड ऑफ स्ट्रेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आप कहेंगे कि स्ट्रेस अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ प्रॉब्लम, तो उसके पॉजिटिव काइंड कैसे हो सकती है। तो एज आई सेड बिफोर कि स्ट्रेस इतना नुकसानदेह नहीं है जितना हम लोगों ने अपनी रियल लाइफ में उसको एज्यूम कर लिया है। ठीक है, अब स्ट्रेस अच्छा कैसे है, मैंने आपको ऊपर बताया कि स्ट्रेस जो है वो आपके लिए हेल्दी भी हो सकता है। वो इसी तरह हो सकता है कि अगर वो पॉजिटिव स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस का मतलब क्या है कि आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा होगा, एग्जाम स्टार्ट होने से पहले उनको स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। उनको होता है कि उन्हें टाइमली अपना काम ख़त्म करना है, रात को जल्दी सोना है, अपनी रूटीन सेट करनी है, ऑल दैट, वो स्ट्रेस की कंडीशन है। बट दैट इज़ कॉल्ड अ पॉजिटिव स्ट्रेस। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट और उनके घर वाले एज्यूम करते हैं कि बेटा आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप स्ट्रेस नहीं लो। दैट विल नॉट अ नेगेटिव स्ट्रेस, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस होना ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे को या किसी भी प्रोफेशनल बंदे को कोई टास्क मिला है और अगर उसको उस टास्क का स्ट्रेस नहीं है तो इसका मतलब है कि वो एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव स्ट्रेस होना सबकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या है कि आपको मोटिवेट करेगा। ठीक है, वो काम कंप्लीट करने के लिए और उस काम को अच्छे और टाइमली कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपका फोकस इम्प्रूव करेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपको उस काम को कंप्लीट करने की हमेशा कोशिश रहेगी। ठीक है, और ये है कि एक्साइटमेंट का एक लेवल जो है वो आपका हमेशा रेज्ड रहता है और आपकी परफॉर्मेंस भी इसकी वजह से इम्प्रूव रहती है। अब हम आ जाते हैं नेगेटिव स्ट्रेस की तरफ, दूसरी काइंड की तरफ। अब नेगेटिव स्ट्रेस क्या होता है। नेगेटिव स्ट्रेस ये है कि जब आपको किसी काम का वर्कलोड आपके ऊपर आएगा या आपके एग्जाम्स आने लगते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स को एंजाइटी होना स्टार्ट हो जाती है। दिस इज द नेगेटिव साइन ऑफ अ स्ट्रेस। ठीक है, अगर आप पैनिक कर रहे हो, आपको एंजाइटी हो रही है, तो फिर जो है वो नेगेटिव साइंस में आएगा। ठीक है, आपको डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है वो ऑकर्ड होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली, जब आप नेगेटिव साइंस के साथ आओगे तो आपकी परफॉर्मेंस भी ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। ठीक है, और आपके लिए सिचुएशन और इन्वायरमेंट जो है वो बहुत अनप्लेजेंट बनता जाएगा। अब हम आ जाते हैं साइन ऑफ स्ट्रेस। देखिए इन अ वेरी ब्रीफ वे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि शॉर्ट क्लिप में आपको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज। क्या आपको जब आप स्ट्रेस के आपको सिम्टम्स आते हैं तो साइकोलॉजिकली आप क्या महसूस करते हैं। आपकी कंसंट्रेशन जो है वो ब्रेक होने लग जाती है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप वर्क प्लेस में या आप हाउस वाइफ हैं, आप जिस भी लाइफ के हिस्से से या जिस भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, आपकी कंसंट्रेशन जो है वो ख़राब होने लग जाती है। आप किसी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं और एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप एंशियस होने लग जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। इसके बाद अगर हम इमोशनल सिम्टम्स की तरफ आ जाएँ तो गुस्सा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इरिटेट हो जाते हैं आप। ठीक है, छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं। आपको लगता है कि लाइफ का कोई मकसद ही नहीं है, बिल्कुल हर चीज़ जो है वो बेमानी है। अगर हम फिजिकल सिम्टम्स की तरफ आ जाएं तो आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है, आप डायबिटीज़ की तरफ जा सकते हैं, वेट में विजिबल चेंजेस हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, और आपको डिफरेंट फ्रिक्वेंट इन्फेक्शंस भी रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो चूँकि माइंड को डील कर रहा होता है और अगर ब्रेन आपका रिलैक्स नहीं है तो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स जो हैं वो ऑकर्ड होना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम बिहेवियरल साइंस की तरफ आ जाएं तो बिहेवियरल साइंस में आपकी
सेल्फ केयर जो है वो रिड्यूस होने लग जाएगी। आप अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखेंगे, ठीक है। जिन एक्टिविटीज़ में आपको पार्टिसिपेट करना पसंद था वो उन एक्टिविटीज़ में आप बिल्कुल ज़ीरो होने लग जाएंगे, आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाएगा और आप अपने आप को यू फील योर सेल्फ, आपको लगेगा कि आप सिर्फ एक बोझ हैं सोसाइटी पे और अपने लिए। अब अगर हम आ जाए कॉमन सिम्टम्स की तरफ, कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के, तो उसमें मूड स्विंग्स है, नींद का डिस्टर्ब होना है, आपकी हथेलियों पे पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, आपका डाइजेशन सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब होगा, आपकी भूख डिस्टर्ब होगी, हेडेक आपको रहेंगे, मसल्स टेंशन रहेगी और मसल्स टेंशन में भी सबसे ज़्यादा हेडेक और शोल्डर पेन जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दिल की धड़कन का तेज़ होना भी होगा और कभी कभार आपको कपकपी भी महसूस हो सकती है, डिजीनेस भी महसूस हो सकती है। बाद लोगों को ऐसा लगता है जैसे वो बेहोश होने वाले हैं, वो गिरने वाले हैं। ये तो थे कुछ साइन एंड सिम्टम्स। अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात कर लें तो ट्रीटमेंट में ये है कि चूँकि स्ट्रेस जो है वो कोई मेडिकली डायग्नोज ट्रीटमेंट नहीं है, ठीक है, ना साइकोलॉजिकली को थेराप्यूटिक सेशंस की तरफ जाएं। आप अपने साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशंस फिक्स करवाएं जिसमें वो आपको स्ट्रेस से डील करने का तरीका सिखाए। आपने स्ट्रेस को डील करने के लिए कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस है और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपने उस गुस्से को कंट्रोल कैसे करना है, बिकॉज अगर स्ट्रेस में आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है या आप बिल्कुल आपकी पुअर सेल्फ केयर हो रही है तो वो आपका स्ट्रेस आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लेके नहीं जाएगा, बल्कि उस स्ट्रेस में किए गए जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं या जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं वो आपको जो है वो डिफरेंट मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। अब हम आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर देते हैं कि आप अपनी कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो कौन सी अडॉप्ट कर सकते हैं योर सेल्फ, ताकि आप जो है वो खुद जो है वो स्ट्रेस को मैनेज करना कुछ हद तक सीख जाएं। सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट, अपने काम को जो भी आपको, जाहिर बात है देखें आपको स्ट्रेस तभी होगा जब शॉर्टेज ऑफ टाइम होगा, जब जो है वो चीज़ें हाथ से निकल रही होंगी और काम ज़्यादा होगा, वक्त कम होगा, या जितना भी आपको वक्त दिया गया उसमें वो काम मैनेज नहीं हो सकेगा। तो सबसे पहले स्ट्रेस को टैकल करने के लिए ज़रूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें, ठीक है। उसके बाद जो भी जिस चीज़ के बारे में भी आपको स्ट्रेस है उसका सोल्यूशन फाइंड करें। अगर आप स्ट्रेस को लेके नेगेटिव साइंस बिल्ड करेंगे, गुस्सा आपको आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल करने की सिर्फ कोशिश करते रहेंगे, अपनी भूख के ऊपर काम करना करते रहेंगे, तो वो चीज़ें तब तक इम्प्रूव नहीं हो सकती जब तक आप मसले की असल जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। आपने अपने स्ट्रेसर पे काम करना है, चाहे वो आपका इनर है या चाहे वो आपका आउटर है। आपको जो स्ट्रेसर है जब आप उसके सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपका जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस होने लग जाएंगी। उसके बाद डोंट फॉरगेट टू डू द रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज इन योर डेली रूटीन। डेली रूटीन में रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज अपनी लाइफ का पार्ट बना लें। ज़्यादा नहीं, योगा के लिए टाइम नहीं मिलता, बहुत लंबे चौड़े चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो डीप ब्रीथिंग को डेली लाइफ का हिस्सा बनाएं। दिन में लाजमी 3 से 4 बार 5-5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग ज़रूर करें, ठीक है। इसके बाद अपने थॉट पैटर्न को जो है वो थिंकिंग पैटर्न को चेंज करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, खुद को ये मैसेज कभी ना दें कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, टाइम बहुत कम है, मैं ये मैनेज नहीं कर सकता, मेरे पास कंप्लीट फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद हैं, मेरे पास कंप्लीट सिलेबस नहीं है, मैं पेपर की तैयारी नहीं कर सकता। सेल्फ टॉक करें खुद के साथ और पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें, इट विल बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। इसके बाद बर्नआउट, जब आपको पता है कि कहाँ पर आपका स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, आपको पता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनसे आपका स्ट्रेस फैक्टर जो है वो ज़्यादा आप उसमें प्रेशर महसूस करते हैं, कोशिश करें उन पॉइंट्स को अवॉइड करें। या अगर आपको फील हो रहा है कि आपका स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा है तो फ़ौरन से कोपिंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करना शुरू कर दें, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
जब आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको इन लाइफ के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस से डील करना आसान हो जाएगा। अगर तो आप फिजिकली वीक हैं या जिस तरह क्रॉनिक इलनेस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए नॉर्मल लाइफ स्ट्रेस को भी डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप फिजिकली हेल्दी हैं तो आप मेंटली ऑटोमेटिकली हेल्दी रहेंगे, और अगर आप मेंटली हेल्दी हैं तो आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो और नरिश करेगी। So this is the end of our today's topic, and this is the most important topic and the most important demanding topic कि आप सबको इसके बारे में वीडियो चाहिए थी। आई होप कि मैं इस छोटी सी वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर करना चाह रही थी कवर कर लिए होंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगे। हमेशा की तरह एक बात बोलूँगी कि मेरा काम आप लोगों को सिर्फ टिप्स और ट्रिक्स प्रोवाइड करना होता है, लेकिन जब आप इन टिप्स और ट्रिक्स से भी बेनिफिट नहीं ले सक रहे होते तो दैट इज़ द राइट टाइम जब आप एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट और एक साइकाट्रिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए ज़रूर जाएं, क्योंकि जिस्मानी सेहत की तरह ज़हनी सेहत भी आप सबके लिए इतनी ही इम्पोर्टेंट है। हमेशा खुश रहें, अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात होगी। टिल देन